फिक्र मत करो, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसे दिन सबके साथ आते हैं जिस दिन काम करने का मन तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये पता होता है कि उसी काम के कारण वो अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ ढोकर आगे बढ़ पा रहे हैं। उसी काम के कारण निश्चिंतता है मन में। बस यही चीज़ें जब याद करोगे ना, तो तुम वो काम कर ही लोगे। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभी मन नहीं लगना बहुत आम बात है। रोज़ दिन एक साथ थोड़ी होता है। लेकिन ऐसे में किया क्या जाए, बात यह है, थोड़ी देर मन ना लगे, 2 4 5 दिन दिल लगाकर छुट्टी ले लो। लेकिन अगर छुट्टी लेने के बावजूद तुम्हें तुम्हारे काम के प्रति बेचैनी हो रही है ना, तो इसका एक मतलब दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं तुम जिस काम की चिंता कर रहे हो वो चिंता इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपना 100% नहीं लगा पा रहे हो। इसलिए तुम छुट्टी लो तब भी बेचैन रह रहे हो, और काम कर रहे हो तब भी बेचैन हो रहे हो, क्योंकि पहले की तरह तुम नहीं कर पा रहे। क्या चीज़ कम रह गई है पहले की तरह? या हो सकता है कुछ चीज़ें अब पहले की तरह कभी हो ही नहीं सकती। उसे नए तरीके से ही शुरू करना होगा, तो उसे नए तरीके से शुरू करो। सबूरी रखकर आगे बढ़ो, सब सही हो जाएगा। आज शायद तुम ये सवाल ज़रूर करते हो कि बेकारण ही तुम्हारा जन्म हुआ, तुम क्या दे पा रहे हो, तुम्हारी क्या अहमियत है। लेकिन कल को तुम्हें इस बात का ज़रूर अंदाज़ा होगा। जिस दिन कृपा बरसेगी उस दिन समझ आएगा कि तुम्हें आंसू देने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि खुशी देने के लिए भेजा गया है। बहुत अच्छे हो तुम, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। गलत लोगों के साथ मैं तुम्हें ज़्यादा देर रहने नहीं दूंगा। तुम देख लिए ना, कुछ लोगों से तुम्हारा मन टूटना शुरू हो गया है। 2 तरफे लोग हैं, एक के लिए गलत, दूसरे के लिए सही। तो इस तरह के लोगों के साथ तुम ज़्यादा देर रह भी नहीं पाओगे, ऐसा मेरा मानना भी है, और ये मेरे संस्कार भी दिए हुए हैं तुम्हें। गलत लोग तुम तक ज़्यादा देर रह नहीं पाते। कुछ अच्छा ज़रूर ले जाएंगे, मगर अगर उनके मन में ज़रा भी गलत होगा ना, तो वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, ये बात है। इसलिए तुम कभी भी ना अपने जीवन को आसान करने के लिए गलत रास्ते को अपनाने का मत सोचना, क्योंकि वो रास्ते तुम अपनाओगे तो भी तुम 2 दिन भी वहाँ पर टिक नहीं पाओगे। और अगर एक बार गलती हो गई तो रोने और पछताने के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ों का कितना भी पश्चाताप कर लिया जाए, मगर वो जो घटना घटी वो हर बार शर्मसार ही करेगी। बस मुझे पता है आज कुछ गंभीर बातें हो रही हैं, लेकिन ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे भीतर बहुत समय से बहुत कुछ चलता आ रहा है, लेकिन अब जो चल रहा है ना, वो पहले से बहुत अलग है। क्योंकि अब तुम पहले वाली समस्याओं से ऊपर उठ गए हो, और अब जो अब के सामने तुम्हारे रखी है ना, ये कुछ नए तरह की चीज़ें हैं। एक अलग तरह का परीक्षा है। पर पता है क्या, जब सब बर्बाद हो रहा हो, उसमें भी जो सुकून में सो रहा है ना, सुकून है उसके पास, वो है मेरा भक्त। और तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए। होने तो बर्बादी हो रही है, तो सब आबादी में बदल जाएगी। नहीं होगी, टूट जाएगा इमारत तो दोबारा खड़ा हो जाएगा। तुम हो, बस ये काफ़ी है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।